ओम शांति। आज 14 सितंबर 2022 की साकार रूप में चले गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब असुख वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न: प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर है, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुदामा मिशल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्वर कर देना है। गीत। आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। परम पिता परमात्मा को खिवया भी कहते हैं। खिवया बोटमैन को कहा जाता है जो बोट नाव में बिठाए उस पार ले जाए, तो बाप खिवया है, उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो यह सच्ची कमाई है। वो है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया में कितनी बड़ी है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है पुरानी दुनिया में पुराना भारत, कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो? अभी कितने मनुष्य हैं, कितनी खंड है। कल जरूर भारत ही होगा, देवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी, गया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी, सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है, लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है यह सब स्वाहा हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में। ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इसमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। यह बच्चों के दिल में रहना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी ही होगी। वहाँ तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। यह समझ की बात है जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेंगी। तुम ब्राह्मण डिनास्टी ही देवी डिनास्टी बनेंगी। यह ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनास्टी बनेंगी। अभी शूद्र डिनास्टी है, आखिर बाप को आना ही पड़ता है, ये दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, जिससे मनुष्य को बाप का परिचय मिल जाए। परंतु सम्मुख समझाने के बिगर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको भी बाप कहते हैं हियर नो इविल, शी नो इविल। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है, तुम भी बंदर मिशल थे। अभी तुम्हारी सूरत बदली है,
जिनमें 5 विकार हैं उनको ही कहेंगी बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है। उसने कहा कि हम लक्ष्मी को बरे, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। ये तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की हैं। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को बर सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ। पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं बर सकते हैं? बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएंगे। सब भक्तियाँ सीताएँ हैं। एक राम की भगवान है, एक राम ही भगवान है। पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशाला में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता। फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? ज़रूर कहेंगी वो सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वे तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है। फिर तो हमको ज़रूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नरक पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना। अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 बरस पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिरताज थे। पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर के हैं। सतयुग में देवी गुण वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? सब पति दुनिया में है ना। फिर उन्हों को बाप बैठ राजयुग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है, वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयुग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 बरस बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयुग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं। हर 5000 बरस बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण तो देवता हैं। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वो तो पिता ठहरा ना, एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप है, तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। ये 2 है प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का बरसा लेते हो। और पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का बरसा लो। परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण। तुम कहते हो
कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता। शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वो है निराकार और यह प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा। यह भी बाबा ने समझाया है। तुम शिव शक्तियाँ हो, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेती हो। फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगी। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था और फिर सिखला रहा हूँ। ये सब खत्म हो जाएगा। पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहाँ सोने हीरो के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये हैं। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये हैं ऊंचते ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? ज़रूर ऊंचते ऊंच बाप ने ही पढ़ाया। और फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में ये पद पाएंगे। तत्वतम इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगी। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो यह लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है। इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको युग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है। सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हैं, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगी। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती जगत पिता और जगत माता कहेंगी। ये स्त्री पुरुष तो हो ना सके। यह फिर जब सतयुग में जाएंगी तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती हैं, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगी उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगी तो राजा बनेंगी। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगी, पवित्र नहीं रहेंगी तो राजाएं भी नहीं पाएंगी। शिव बाबा तो राजाएं का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाएं नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार हैं। कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाए? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। ये है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योरेंस करते हैं। क्या बोलते? हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। कोई अन्न देते, कोई धन देते, कोई फिर मकान बना कर देते हैं। धर्माओं जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं, इसीलिए दान पुण्य करते हैं। तो गया इंश्योर किया ना। दान पुण्य अनुसार दूसरी जन्म में अच्छी घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाए होगी तो दूसरी जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरी जन्म में उनका फल मिलेगा, पढ़ेगा बहुत अच्छा
वो हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि कितना इंश्योर करेंगे। 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा, फिर जितना करो। बाप तो दाता है। शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? वो तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजाए, चाहे चंद्रवंशी राजाए लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगी या तो प्रजा। सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो लो। इनको ईश्वर मैग्नेट कहा जाता है। ये है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सम्मुख आया हुआ है। हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना ईश्वर करेंगी, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगी तो तुम्हारा हक है राजाई लेना। बाप का कैसे बनते हैं? कहते हैं बाबा हमारे पास ये हैं। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना ये सब ईश्वर ने दिया है, बस ऐसा नहीं समझो ये मेरा है। अपना ममत्व नहीं रखो। ममत्व रखेंगी तो राजाई नहीं मिलेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना बाबा आप आएंगी तो हम आपके बन जाएंगी। मेरे तो एक आस ही हो। और बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगी। बाबा रोज़ रोज़ सुनाते कितनी बरस हो गए। अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बोट है ना। बाबा ने पुरानी जुत्ती में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर हूँ। सुख करता दुख हरता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगी तो पाप कटते जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है। नंबर पहला, राजाए पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप, यही पाठ पक्का करना है। नंबर दूसरा, हियर नो इविल सी नो इविल टक नो इविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल मंदिर लायक बनना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा सो को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। विस्तार है। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती हैं। समर्थ आत्मा के पास सो के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन सो पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती
कि ये मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना। स्लोगन: बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। ओम शांति। शुक्रिया।